जय श्री राम। जो भी कोई भक्त मन, कर्म और वचन के साथ एकाग्र होकर हनुमान जी की ध्यान धरता है या फिर हनुमान जी को स्मरण करता है, हनुमान जी को याद करता है, तो हनुमान जी उसे हर वो संकट से, हर वो प्रॉब्लम से बाहर निकाल ही लेते हैं। मुझे एक भक्त का कमेंट आया था, यानी महिला भक्त है, और उस भक्त ने इंग्लिश में ही लिखा है कि भैया, मेरा जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है, मेरा मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, तो मैंने 100 बार हनुमान चालीसा संकल्प लिया था, 100 बार हनुमान चालीसा पाठ संकल्प भी लिया था 7 दिन तक, और हनुमान चालीसा मेरा जो संकल्प था कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या मैं बजरंग बाण का पाठ में संकल्प लेकर के 11 दिन तक कर सकता हूँ? तो देखिए, आप बिल्कुल बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या फिर समस्या आ रहा है या फिर आपको कोई रास्ता नजर नहीं दिख रहा है, तो फिर आप बिल्कुल बजरंग बाण को संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। और आप जैसे बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा मैंने संकल्प लिया था 100 बार पढ़ने का 7 दिन तक, तो मेरा जो संकल्प है पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, कई बार जैसे हम कोई भी संकल्प लेते हैं, एक्चुअली आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संकल्प है क्या। देखिए, संकल्प वो है जो कि हमें भगवान से जोड़ते हैं, यानी हम कुछ नियम पूर्वक जो हम संकल्प लेते हैं, यानी हम उस समय क्या होता है, हम भगवान के साथ कुछ ऐसा नियम से हम भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारा समस्या है, हम सब उनको समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए पहले आपको यह समझना जरूरी है कि संकल्प का मतलब क्या है। उसके बाद आप संकल्प लेना शुरू कीजिए। और जैसे आप बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा मेरा जो 7 दिन का 100 बार करके संकल्प लिया था, तो मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा मेंटल हेल्थ इशू है, तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा तो नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि नेगेटिव चीजें आपको परेशान करेंगे और वो तो चाहेंगे कि आप जो भी अच्छा कर्म करने जा रहा है या फिर आपका जो भी हेल्थ इशू चल रहा है, आपका स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपने जो संकल्प लिया है, तो उसमें आपको रोकने की बाधाएं, विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे। तो इसलिए आप अगर जानबूझकर अगर आप संकल्प पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें गलत बात है। अगर आप जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर कोई समस्या आ गया, तो फिर ठीक है। जैसे हम 11 दिन तक हम संकल्प ले रहा हो कि हम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अगर हम जानबूझकर जैसे हमने 11 पाठ कर लिया, उसके बाद जैसे हमारा मन नहीं किया, मन भटक गया, हमारा कुछ जैसे होता है ना, हम जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे तो होता है, क्योंकि नेगेटिव चीजें तो चाहेंगे ना, आप जो भी पाठ कर रहा है वो पाठ ना कर पाए, आप हनुमान जी की भक्ति ना कर पाए। तो इसलिए अगर आप जानबूझ करके उस, जैसे आप 11 बार पाठ किया, आप जैसे 100 बार का संकल्प लिया है, आप जैसे 11 बार का पाठ कर रहा है, तो पाठ खत्म होने के बाद आपको मन नहीं कर रहा है करने का, तो आप बस उठ करके चले आए, तो ये गलत बात है। देखिए, ये आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। और कुछ बात ऐसे होते हैं, जैसे हम 100 बार 7 दिन तक संकल्प लिया है, उसके बाद जैसे हमने पहला दिन 100 बार पाठ किया, फिर दूसरा दिन हमने 100 बार पाठ किया, फिर हम तीसरा दिन जैसे हमने 11 बार पाठ किया या फिर 21 बार पाठ किया, या फिर जैसे हम 2 दिन पाठ करने के बाद हमारे जीवन में जैसे हमारा बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो गया या फिर किसी प्रॉब्लम आ गया, तो फिर ठीक है, तो फिर उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे आप उसके बाद भी आप संकल्प को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप 2 दिन पहले, बाद 3 दिन पहले आप पाठ कंप्लीट किया, उसके बाद आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद भी आप उस संकल्प को 3 दिन से, जैसे आप 3 दिन का पाठ किया था ना, तो 3 दिन के बाद भी आप उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें कोई गलत बात या फिर ऐसा कोई नहीं है। तो अगर आप जानबूझकर कोई गलत कर रहा है, जानबूझकर आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर रहे, तो फिर ये गलत बात है। तो इसलिए हनुमान जी की अगर आप भक्ति कर रहा है या फिर संकल्प लेना चाहते, तो पहले ये सब बातें जानना जरूरी है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए इन सब बातों को, फिर आप संकल्प लेना शुरू कीजिए। और जैसे आप बोल रहे हैं कि बजरंग बाण का पाठ कर सकता हूँ क्या, तो देखिए, बिल्कुल बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आप अगर बजरंग बाण का संकल्प लेकर के पाठ करने जा रहे हैं, तो विशेष बात आप ध्यान रखें कि जैसे कोई गलत कार्य ना करे या फिर किसी को अपशब्द ना बोले, गलत ना बोले, मन को पवित्र रखिए, फिर घर को साफ सफाई रखिए, मंदिर को साफ सफाई रखिए, और फिर आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और जैसे तामसिक भोजन वगैरह हो गया, वो सब नहीं करना है, ड्रिंक्स वगैरह नहीं करना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। जैसे आप 7 दिन का संकल्प लेने के लिए बोल रहा है कि मैं 7 दिन तक संकल्प ले सकता हूँ, कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इन 7 दिनों में आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे आप महिला भक्त है, अगर जैसे उस दौरान कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो जैसे अगर आप 2 दिन पाठ कर रहे हैं या फिर 3 दिन पाठ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप
उस 3 दिन के बाद भी जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद भी आप उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखें कि हनुमान जी हमेशा सच्चाई के साथ देते हैं, और जो भी पवित्र, आप अगर पवित्र भाव के साथ, सच्चाई के साथ, यानी शुद्ध साफ सफाई के साथ अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे ना, तो फिर हनुमान जी आपकी अवश्य ही सुनेंगे। और आप जैसे बोल रहे कि मेंटल हेल्थ इश्यू, देखिए हनुमान जी ने तो बड़े बड़े देवताओं का कार्य किया, और ऐसा नहीं कि हनुमान जी, देखिए जो भी रोगी कैंसर से जूझ रहा है या फिर जो भी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी भी हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से ठीक हुआ है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और सच्चे मन से उनको स्मरण कीजिए, भक्ति कीजिए। जो भी आप बजरंग बाण का पाठ करने जा रहे हैं, बस सच्चे मन से कीजिए, मन में कोई भी डाउट ना रखे कि हाँ बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, पता नहीं हनुमान जी हमारा सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे, जो भी हमारा मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, बस हनुमान जी ठीक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बस ऐसा कोई भी शंका ना रखे। बस समर्पित भाव से उस पाठ को कीजिए, और जितना हो सके आप नाम जप करना शुरू कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है प्रभु श्री राम। तो फिर आप जितना राम नाम जाप करेंगे, और उसके साथ साथ अगर नाम लेखन, क्योंकि देखिए नाम जप तो करना है, लेकिन नाम जप से भी ज्यादा अगर आप नाम लेखन करेंगे ना, तो फिर बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बोला जाता है कि आप अगर एक बार नाम लिखेंगे ना, तो उससे आप जैसे 10 बार राम नाम बोलने का फायदा मिलता है। तो इसीलिए आप जितना हो सके नाम लेखन भी करना शुरू कीजिए उसके साथ साथ। तो फिर देखिएगा आपका जीवन में ऐसा कोई समस्या रहेंगे ही नहीं। और मैं मानता हूँ कलयुग है, कलयुग में तो हर किसी के जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम, बाधाएं, विघ्न आते ही रहते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए, बस हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, नाम जप करना शुरू कीजिए। और बहुत ज्यादा जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, संकट आ रहे हैं, तो फिर आप बजरंग बाण को संकल्प लेकर के पाठ करना शुरू कीजिए, क्योंकि बजरंग बाण वो बाण है जो कि हनुमान जी का बाण है, और उस बाण में प्रभु श्री राम जी की शपथ हनुमान जी को दिया जाता है। तो इसलिए हनुमान जी को आना ही पड़ता है। तो इसलिए बस मन को पवित्र रखिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, कर्म अच्छा करिए, और फिर देखिएगा हनुमान जी आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा, यानी आज इस भक्त का मुझे कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और साथ में अगर नया हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट मिले हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस, या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई उपाय, या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई पाठ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।